और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें और लगातार जो भी खबरें आ रही हैं वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। बिहार की बात हो गई, आगे झारखंड की बात करते हैं, जहां पर कोरोना का दायरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां पर कोरोना संक्रमण के इस साल के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। झारखंड में 7,595 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 106 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,84,951 हो गई है, जबकि अभी 40,942 मामले सक्रिय हैं। वहीं अब तक 1,42,294 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 1,715 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। बात राजधानी रांची की करें तो रांची में पिछले 24 घंटे में 1,467 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो झारखंड में भी स्थिति को बेहतर नहीं कहा जा सकता, भले ही यहां पर पूर्ण तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा हो, जिसको सरकार ने नाम दिया है, या यूं कहें कि लॉकडाउन के तरीके से एक हफ्ते का सरकार ने जाने का फैसला किया। लेकिन अभी इसका जो संभावित असर है, संभावित सकारात्मक असर, मतलब चेन टूटने की जो बात कही जा रही है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर, इसको आने में भी 2-3 दिन का वक्त लगेगा। और तब ये देखना होगा 2-3 दिन के बाद कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद क्या कोरोना की चेन टूटी है, क्या जो नंबर्स हैं कोरोना पॉजिटिव के वो कम आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस साल के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 7,595 नए पॉजिटिव केस 24 घंटे में सामने आए। लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनता के नाम अपना संदेश दिया। हेमंत सोरेन ने जनता से सहयोग की अपील की और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इसे जरूरी कदम बताया। इसके साथ ही सीएम ने राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की भी बात कही है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव को कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकले। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। और लॉकडाउन के पहले दिन बाबूलाल मरांडी ने भी जनता के नाम अपना संदेश दिया। बाबूलाल मरांडी ने जनता से अपील की है कि घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबूलाल ने कहा, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ना अस्पताल में जगह है, ना शमशान में, हर जगह लाइन लगी है। उन्होंने लोगों से बिना काम बाहर ना निकलने की अपील की। स्थित मन से आप सब लोगों से
अपने अनुभव को हम साझा करना चाहते हैं कि झारखंड की कोरोना के कारण झारखंड की जो स्थिति है वो बड़ा भयावह है। जो जानकारी मिल रही है, श्मशान में भी लाइन लगी हुई है, वहाँ भी जगह नहीं है और अस्पतालों में भी जगह नहीं है। प्रत्येक दिन रात राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो सूचनाएं आ रही है, अस्पताल में जगह दिला देना, वेंटिलेटर दिला देना, ऑक्सीजन दिला देना, और लगातार राज्य के अफसरों से भी हम लोग बात कर रहे हैं। और इधर हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़ रहे हैं, हम उनसे पूरी अपडेट लेंगे, बात करेंगे। देखिए मदन, ये एक सकारात्मक बात कही जाएगी, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हों या मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, दोनों सामने आकर बिना राजनीतिक बात किए हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलिए, आप सुरक्षित रहिए। इस अपील का आज दूसरे दिन कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है लॉकडाउन के दूसरे दिन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन? जी बिल्कुल, देखिए राज्य में दूसरा दिन है आज, जो लॉकडाउन अगर कहें हम या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बात करें, लोगों में असर जरूर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर। यहाँ भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो वाहनों की आवाजाही है वो थमसी गई है। लोग जो आवश्यक काम है उसी से निकल रहे हैं, उसी के लिए निकल रहे हैं। हालांकि सड़कों पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है ताकि जो बिना बेवजह काम से जो घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें रोका जाए और ये संक्रमण का जो चेन है उसे तोड़ा जाए। लगातार मुख्यमंत्री भी राज्यवासियों के नाम संदेश दे रहे हैं कि इस लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की जरूरत क्यों पड़ी है। जिस तरह से बेतहाशा संक्रमण की वृद्धि हो रही है, आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, संक्रमित ही नहीं बल्कि मौतों के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक इस संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ये चौक जो देख रहे हैं आप, ये अल्बर्ट एक्का चौक, यहाँ पर हजारों की संख्या में तादाद लोगों की देखने को मिलती थी। बाजारें, दुकानें, जो फुटपाथ पर दुकानें भी काफी लगा करती थी, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ नजारा दिखता है। जो आवश्यक सेवाएं हैं उसी से जुड़ी हुई दुकानें खुली हुई हैं। जो कुछ दुकानें कल खुल भी गई थी उसे प्रशासन ने बंद करवाया है। जो लोग बेवजह सड़क पर आए थे उन्हें भी समझा बुझा कर घर वापस लौटाया और साथ ही उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो 3000 से करीब अधिक जो प्रशासन या सुरक्षा बल हैं वो सड़क पर तैनात हैं। कल फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। तो राज्य में कई जिलों में इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है कि जो लोग बेवजह निकले थे उन्हें दंड भी दिया गया, उनसे जुर्माना भी वसूला गया। हालांकि राज्य सरकार दोनों तरफ से काम कर रही है। एक तरफ संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया है, दूसरी तरफ बेड बढ़ाने के लिए, कोरोना से जुड़े हुए जो आवश्यक दवाएं हैं उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए तमाम उन पहलुओं पर काम कर रही है ताकि जो लोग गंभीर संक्रमित हैं, मरीज हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कल ये भी आदेश दिया है कि छोटे शहरों से जो लोग राजधानी में अधिक पहुंच रहे हैं संक्रमित होकर, गंभीर बीमार होकर, उन्हें छोटे छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि सिर्फ राजधानी रांची में लोड न बढ़े। ऐसे में जो कई राज्य के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसकी प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो डीसी को दे दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार जो है सही समय से हो सके, उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके। तो कई ऐसी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है जिससे कि इस संक्रमण के काल को टाला जा सके, सुविधाएं लोगों को मिल सके और जो एक रफ्तार पकड़ता जा रहा है, आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, उस पर ब्रेक लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मदन, पूरी अपडेट के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे